मोहम्मद सरफुद्दीन, मेरे पिता का नाम मोहम्मद इस्लाम, 43 धोबिया बागान, कमरहट्टी, कलकत्ता 58। ये जिस मालिक से ये तमाम जमीन रजिस्टर किया गया है, उस मालिक ने खुश होकर कमरहट्टी मुस्लिम बॉयज स्कूल के नाम से 2 कट्ठा जमीन सेक्रेटरी बदौलत कमरहट्टी मुस्लिम बॉयज स्कूल का हमको डोनेट किया। जी, ठीक है, बोलिए। 1981 साल में हमने स्कूल की बुनियाद डाली, लेकिन दौरे हुकूमत के वाइस चेयरमैन एक दबाव डालकर हमारे स्कूल को तोड़ने की कोशिश की और तोड़ दिया। फौरन हाई कोर्ट से उस वक्त भोलानाथ सेन पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे और उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया और फौरन जज ने ऑर्डर दिया कि आप अपना जाकर स्कूल को मरम्मत कर लीजिए। मैंने वहां कहा, मिलो 2 बजे के बाद जो ऑफिसर आएगा जोर जबरदस्ती वो जो है हमारे टाली को तोड़ेगा, हमारे स्कूल को मट्टी में मिला देगा, ये तय है, मैं जा रहा हूं। और ठीक 2 बजे के बाद ऑफिसर आया और स्कूल और 2 घर बनी हुई थी उसको तोड़ डाला। ये जुर्म है मेरे दोस्तों। इस जुर्म की लड़ाई मैं 45 सालों से हाई कोर्ट में लड़ते आ रहा हूं, किसी कोर्ट में मेरी लड़ाई नहीं है। हाई कोर्ट से हमारा जो है 3 दफा हम जो है मगरबी बंगाल के हुकूमत को डिफीट किए हैं और मजबूरन जो है 2017 और 18 के दरमियान में हाई कोर्ट ऑर्डर करता है, कमरहट्टी म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन already landlord 26%. Mitigation must be necessary for 15 days. After warranted issue to you. ये मैं हाई कोर्ट की बात और हाई कोर्ट से निकलने के बाद बाउंड्री के अंदर हमारे म्युनिसिपैलिटी के वकील जो है आते हैं और कहते हैं कि सरफुद्दीन तुमसे गुजारिश है। हमने कहा कि भाई आप हमारे वकील तो है नहीं, आप तो म्युनिसिपल के वकील है, फिर हमसे गुजारिश करने की आपकी जरूरत क्या है। उसने हमारे वकील को बुलाया और बुलाकर कहता है कि जरा सरफुद्दीन को बोलिए कि ये कमरहट्टी म्युनिसिपैलिटी में आए, वहां इनके तमाम मसले को हल कर दिया जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर जो है 15 डेज के अंदर मिटिगेशन करना है और वांटेड इशू होने की बात लिखी जा चुकी है। तो हमारे वकील आए और उनके वकील सामने रहा, वो कहे कि आप 8 बजे शाम को वहां आइए कमरहट्टी म्युनिसिपैलिटी में। हमने कहा कि मिलोड अभी तो 6 बज रहा है यहाँ, अभी हम घर जाएंगे और घर जाने के बाद नाश्ता पानी करेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, हमारे जाते जाते 8 बज जाएगा। बोले आप 11 बजे रात को आइए, आपके लिए म्युनिसिपैलिटी खुला रहेगा। हमने कहा ये आइन है। हमने चेयरमैन कमरहट्टी म्युनिसिपैलिटी के वकील को कहा कि ये कोई टाइम है, अरे 5 बजे तो ऑफिस बंद हो जाती है, फिर आप हमको 9 बजे बुलाते हैं और 11 बजे की बात करते हैं। उसने कहा कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो जिम्मेदारी हमारी है, मैं वकील हूं म्युनिसिपल का। हमने कहा ठीक है, हम जाएंगे। हम 8 बजे ढुकते हैं, ढुकते ढुकते दरबान जो वहां था गेट खोलता है, कहता है आपका नाम मोहम्मद सरफुद्दीन है? बोले हाँ। हमने कहा कि हाँ मेरा नाम मोहम्मद सरफुद्दीन है, मैं ताज्जुब खा रहा हूं कि आप हमारे नाम की पहचान कैसे कर लिए। बोले आप चलिए अंदर। जब वहां गए, असेसमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम सैकड़ों ऑफिसर मौजूद थे, सब कंप्यूटर खोल के बैठे हुए थे। हमारे कमरहट्टी म्युनिसिपैलिटी का वकील आए, हमको ले गए, बैठाए, बजाते उन्होंने हमारी इज्जत की, इसमें हम कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने 2 बिस्किट दिया, 1 चाय दिया और हमको पानी दिया और बोला पीजिए, उसके बाद आपसे बात होगी। हमने कहा ठीक है,
पानी दीजिए पीते हैं, चाय दीजिए पीते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। उसके बाद जो है उसने हमसे सवाल किया, कम्युनिटी म्युनिसिपैलिटी के वकील शोएब बनर्जी, वो हमसे सवाल करते हैं कि सरफुद्दीन आप जरा ये बात बतला दीजिए कि अगर चेयरमैन का जो है इज्जत चला जाएगा, अगर वो कोर्ट चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? हमने कहा सर आप कैसा सवाल कर रहे हैं? अरे हम किसी इज्जत को लूटने के लिए हाई कोर्ट केस नहीं किए हैं, किसी की इज्जत के लूट जाए हम ऐसा केस नहीं किए हैं। अरे हम तो यतीमों का केस लड़ रहे हैं, गरीबों का केस लड़ रहे हैं, बेवाओं का केस लड़ रहे हैं, मजदूरों का केस लड़ रहे हैं, और अपनी गरीबी का जो है हैंडीकैप होने के बाद अपनी केस लड़ रहे हैं। हम किसी की इज्जत लूटने के लिए केस नहीं लड़ रहे हैं। बोला गुड। असिस्टेंट इंचार्ज उठा, कहा कल आपका जो है जितना आदमी है सबका टैक्स कट जाएगा, आप जाइए बोल दीजिए। सवाल करता है इंचार्ज कि आप बताइए आपके जमीन का वैल्यू कितना रखे? हमने कहा हम लोट, आप जो है हमारे जमीन की क्या नाम है उसको कहा जाता है, असेसमेंट ऑफिसर का वो जो क्या होता है जमीन को निकाला जाता है, ना 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 निकाला जाता है, उसको कहा जाता है अच्छा है कि इसका वैल्यू, जैसे वैल्यू जमीन का वैल्यू है। तो हम बोले अरे हम तो कंप्यूटर पर चलाने वाले हैं नहीं, आपके कंप्यूटर बैठे हुए हैं यहाँ, बोलिए संगे संगे ये लोग निकाल के बतलाए कि कितना वैल्यू होता है जमीन का, एक कट्ठा का। उन्होंने फौरन निकाल के जो है 2 मिनट के अंदर बतला दिया कि आपके जमीन की वैल्यू जो है 6 लाख रुपया होता है एक कट्ठे की। 12 कट्ठे का जमीन, 12 का 2 कट्ठा का जो है 12 लाख रुपया आपका वैल्यू होता है। अब हमसे वकील सवाल करता है कि आप बतलाइए खुद, आप बोलिएगा जो वही होगा। हमने कहा वो 4 आना बोले, हंसने लगा। बोले 8 आना बोले, हंसने लगा वकील और पूरे चैम्बर के लोग। बोले लिखिए 1 रुपया, लिखिए 1 रुपया। आप खुश है? बोले एकदम गुड। 1 रुपया जो है जमीन का वैल्यूएशन हमने दिया, तो 6 लाख का वैल्यूएशन हुआ। 6,000, 12 लाख का वैल्यूएशन हुआ 12,000। बोला कि 200 रुपया आपको सरफुद्दीन और देना होगा। हमने ये कैसा? बोला ये CMDA के जो हॉल है जिसमें आप लोग प्रोग्राम करने भी गए होंगे म्युनिसिपल के अंदर, है ना, बोले उसको बनाया गया है और जितना आदमी का म्यूटेशन होता है उसको 200 रुपया लेते हैं हम लोग। हमने कहा ठीक है देंगे, ठीक है देंगे। ये अफसोस है कि हमने इज्जत बचाई और आज हमारी इज्जत और हमारे ऊपर जो है मारने की धमकी मिल रही है। और क्या नाम है 12,620 रुपया क्या चीज है सर? कौन मारने की धमकी दे रहा है? ये क्या चीज है? ये क्या है? वो जो आप दिखा रहे हैं वो क्या है? ये टैक्स का, टैक्स कटा है, टैक्स कटा है उसका 12,200 का रिसीव है। ये 12,200 का रिसीव है जो हम आपको बोले हैं ना, इसी तरह सबका 12,200 का रिसीव है, सबके पास है। और सबके पास टैक्स की हो जाने के बाद क्या कौन सी ऐसी वजह बनी है जो अड़चन आ रही है आपको? ये बताए। हाँ। क्या क्या अड़चन वहाँ आ रहा है कि आप वहाँ पर अपना मकान नहीं बना पा रहे या वहाँ पर अपना कब्जा नहीं जमा पा रहे? हाँ। क्या अड़चने हैं? हमारे पास टैक्स बिल होने के बाद, हमने थाना को चिट्ठी लिखने के बाद, म्युनिसिपल को जनाने के बाद कि मैं अपनी जमीन पर 21 तारीख को जमीन मापी करवाऊंगा और अपने घर को और मकान को और स्कूल को बनाने के काम को शुरू करूंगा। ये रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड है। आपसे गुजारिश है, हम जो है कोई प्रमोटर नहीं है, हम जो है बिल्डर्स नहीं है, हम साधारण किस्म के आदमी हैं। हम प्रमोटर कहां से लाएंगे? आपके पास तो इंजीनियर है, चेयरमैन से बात हो रही है। आपके पास तो प्रमोटर है, चेयरमैन से गोपाल शाह से बात हो रही है। बोले हाँ, बोले यही चीज इसमें लिखा हुआ है
कि आप हमको एक तो सर्वेयर दीजिए, जो उसका खर्च आएगा हम लोग जमीन मापी वाले उसका खर्च बर्दाश्त करेंगे। अब उसने जो है टाल मटोल की बात करने के लिए वही डिपार्टमेंट के जो है असेसमेंट डिपार्टमेंट के जो है इंचार्ज को हमारे पास भेजा। अब बोर्ड रूम के अंदर, कम्युनिटी म्यूनिसिपल बोर्ड रूम के अंदर वो इंचार्ज और हम जाकर बैठे और वो हमसे सवाल करने लगा। हमने कहा कि भाई A to Z हम कागज जो है कम्युनिटी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में है, एक फाइल है वहां, आप निकाल के देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगी बात। कहा कि भाई म्यूनिसिपैलिटी के अंदर तजायन हो रहा है, बनाया जा रहा है नए सिरे से असिस्टेंट डिपार्टमेंट। आप जो है बिल्डिंग के किनारे म्यूनिसिपल के अंदर वहां हम बैठते हैं, वहां आइएगा, कागज पत्र हम चेक करेंगे, जो जरूरत होगा हम लेंगे, जो जरूरत होगा कम्युनिटी के म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन से बात करेंगे, वकील लेंगे। और कौन बोल रहा है? इंचार्ज बोल रहा है। कौन? कहाँ का? असिस्टेंट डिपार्टमेंट का। कैसे बोल रहा है? सरफुद्दीन से बोल रहा है। हमने कहा कि जो है आप जो कीजिएगा डाउटफुल, बोले आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो कागज आप दीजिएगा वो कागज हम आपको वापस करेंगे, ठीक है, हम लिखाएंगे आपसे। बोला हाँ लिख देंगे। और जो बातें आप बता रहे पूरी डिटेल में लंबी हो जाएगी। आपने बोला 31 तारीख कौन से महीने के बाद? आज 1 अगस्त लिखा हुआ है उसमें। आज आपने क्या किया? तो 31 अगस्त को जो है हम जमीन मापी कराते हैं, वहां जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमको जो है पुलिस का हेल्प मिला, न चेयरमैन की मदद मिली, और न हम जो है सर्वेयर को बंदोबस्त कर सके। हमने उसी डेट में रिकॉर्ड हमारा है, यहाँ है, कोर्ट में है, जहाँ पोस्ट ऑफिस के अंदर हम भेजे हैं, वो सब रिकॉर्ड में है। ना रिकॉर्ड की बात नहीं, आज चूंकि आप बोले कि आज हमें जमीन पर जाने की बात थी और वहाँ हम सर्वेयर बुला लेकर जमीन को मापते, तो क्या कमी रह गई? क्यों नहीं जा पाए आप? हमारे पास में हमको पुलिस दिया गया, पुलिस प्रोटेक्शन की गुजारिश की थी। पुलिस प्रोटेक्शन के कागजात मेरे पास है, सब 2-2, 3-3 चिट्ठियां हैं हमारे पास। पुलिस ने क्या कहा? तो पुलिस ने क्या कहा? हाँ, तो देने के बाद उसमें हम लिख दिए हैं कि हमारे जमीन में बगैर इजाजत के यहाँ जो है ब्लैक मेलिंग हो रहा है गैस का, वहां 2 ठो गाड़ियां लगाई गई है, ये कौन लगाया है? गेट कौन बंद करता है? जमीन का कौन मालिक है? आपने तो लिखा है मिलोड। हमने फिर उसको दिया कि आपने तो लिखा है एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट को कि ये जमीन के मालिक लैंड ऑर्डर जो है। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि आज 31 तारीख के रोज हमारे लैंड ऑर्डर को ये हाई कोर्ट से ये ऑर्डर मिला था कि हम अपने जमीन पर जाएं, कब्जा करें। आप पुलिस प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कमी रह गई? आप क्यों नहीं गए वहां? अब जो है पुलिस प्रोटेक्शन हमारे पास है, और न पुलिस हमको बुलाई है, और न हमारे चिट्ठी के जो है कोई ये ली है, क्या कहा जाता है उसको अंग्रेजी में, लिया है। तो हम अगर जाएंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए आप उनको बतला देना, हम यहां से आपको लेकर जाएंगे या हम लोग वहां जाएंगे, 10 ठो एंटी सोशल पर्सन आके जो है वहां एक दंगा, तशद्दुद, खून खराबा की बात करने लगेगा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं इतना बेवकूफ हूं? अरे करना तो आप ही को होगा, फोर्स आप ही को लाना होगा, जमीन मापी आपको कराना होगा। हमने चेयरमैन को कह दिया। बात ऐसी है कि ये जो जमीन है काफी दिनों से प्रपोज कब्रिस्तान के लिए दी गई थी कि अनवर बगान बिरियल ग्राउंड में गेट भी लगा, और आपने सुना कि इमाम साहब ने ऐलान भी किया था। तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कि उनमें कहा गया था कि जिनकी जमीनें हैं जो बेचना चाहते हैं वो आए, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा भी था कि मस्जिद के इमाम से राब्ता करें, या 2-1 लोगों के नाम भी दिया गया था जिसमें वार्ड के काउंसलर के भी नाम थी, उनसे राब्ता करें। तो आप लोग गए, नहीं गए, या आप लोग का क्या स्टैंड है? अब जरा मैं हुकूमत को इस बात को बतला देना चाहता हूं। हम हुकूमत को ये बात बतला देना चाहता हूं कि इमाम मस्जिद who is person of lawyer, who is person of justice, who is, हमने कहा कि भाई इमाम साहब आप छाई मैदान में बयान कीजिएगा, आप 5 माथा मोड़ पर बयान कीजिएगा, अलविदा में बयान कीजिएगा, तो आपको कहां से जमीन मिलेगी? कौन देगा? मजमा देगा?
अरे जिसकी जमीन है उसको बुलाइए, फेस टू फेस बात कीजिए। अगर जो है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अगर वो जमीन बेच रहा है तो आप उसको जमीन को खरीदिए, ये आपका हक है। उन्होंने कहा ही था कि जिनकी जमीन है उनसे रब्ता करें। हाँ तो वो करे, आप लोग, हम क्यों करेंगे जाएंगे? आप लोग रब्ता किए? हम लोग क्यों करने जाएंगे? आप लोग बेचना नहीं चाहते? हाँ, आपका स्टैंड क्या नहीं, 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 आपका स्टैंड ये कि आप बेचना नहीं चाहते? बेचना ये नहीं, हम आपसे क्या कर देंगे? यहाँ लिखा हुआ है एडिशनल चीफ जस्टिस बैरिकपुर। हाँ हाँ हाँ, वही बात वही बात वही बात वही बात। जब चीफ जस्टिस ने कम्युनिटी थाना का रिकॉर्ड पढ़ा, देखा, उसने कहा सरफुद्दीन को बुलाइए। वकील बोला आप आई जाइए। हमने एसीजेएम के सामने खड़ा हुआ। एसीजेएम हमसे कह रहे हैं कि सरफुद्दीन यहां जो रिपोर्ट में आया है इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। हमने कहा कि रिपोर्ट आपके पास है सर, हमारे पास तो है नहीं। तो यहां लिखा गया है कि इमाम ने प्रपोज किया है कि वहां धार्मिक सिमेट्री, दिस इज नॉट लैंग्वेज इज कब्रिस्तान, सिमेट्री, जलाने की जगह, दफनाने की जगह। आप देखिएगा ऑर्डर कॉपी में है हमारे। तो हमने कहा मिलोड हम जमीन नहीं बेचेंगे, सीधी सी बात है। जज साहब बोल रहे हैं कि जब आप जमीन नहीं बेचिएगा तो कौन खरीदेगा? हम बोली जो खरीदार होगा वो खरीदेगा। बोले बाकी लोग? बोले बाकी लोग का जिम्मेदार तो हम है नहीं। बाकी लोग अगर बेचना चाहेंगे तो बेच सकते हैं। इसमें आपकी कितनी जमीनें हैं, कितने लोगों की? या बाप हो गया, फिर यहाँ हो गया, वहां क्लियर, एसीजेएम का क्लियर हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, एसीजेएम का क्लियर नहीं हुआ, एसीजेएम का। तो उसने कहा आप जाइए, हम पुलिस को लिख रहे हैं तो उनका मदद, पुलिस लिखा भी है कि जब भी जरूरत होगी आप हमसे राब्ता कायम करें। हम भाई बार बार जा रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, हम अपनी मदद चाह रहे हैं, लेकिन आपने जो है किस दबाव के अंदर रहकर जो है इस गरीबों के काम के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बात समझ में हमको नहीं आ रही है। अरे एक तो छोटी सी मामूली सी बात है कि वहां के गैस के टंकी आप नहीं हटवा पा रहे हैं, गेट का दरवाजा खोल के हमको चाबी नहीं दिलवा पा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? तो इस सूरत में हम अगर जमीन मापने जाएंगे तो डाउट है कि आप वो हमारी खून करवा सकते हैं। इसलिए पूछा जा रहा है कि आपकी उसमें कितनी जमीनें हैं और कितने लोग। अब आइए, आप अगर सवाल करते हैं तो सबसे पहला जवाब है कि मालिक हमको 2 कट्ठा जमीन कम्युनिटी मुस्लिम बॉयज स्कूल के नाम से रजिस्ट्री करवाया है, जिसका टैक्स कम्युनिटी म्यूनिसिपैलिटी के हम देते हैं। नंबर 2 कट्ठा। मोहम्मद इस्लाम, दिस इज माय फादर लेट, वो डिसी हम हैं, मालिक हम हैं। उनका 2 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री है, म्यूनिसिपल से टैक्स कटवा दिए हैं। सबका बिल है, सबका बिल, सब टैक्स से मिल, एक तो देख लीजिएगा, सब मिल, सब टैक्स। तो बोलिए बोलिए। टैक्स बिल नहीं है, वो टैक्स बिल नहीं है, ये टैक्स तो म्यूटेशन का बिल है, टैक्स का बिल अलग है, हम दिखला देंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, आप उसको तलाशिएगा, बाद में दिखा दीजिएगा। आखिरी में आप बोलते रहिए, जब वो रशीद साहब बोलेंगे उस वक्त आप निकालिएगा। सरफुद्दीन साहब, ये है पर्चा BLRO का। हाँ, BLRO का ये है ना, टैक्स बिल है ना, हो गया। तो 2 आदमी का हम टैक्स बराबर
दे रहे हैं, 1 साल 2 साल से हम अभी टैक्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि हाई कोर्ट में हम बर्बाद हो चुके हैं। तो हम रुपया कहां से देंगे? हम अभी केस दूसरों को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मेरे माँ के नाम 12 कट्ठा जमीन है, फातिमा बीबी नाम है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो आप अकाउंट करते चले जाइए, देखिए कि हमारे 12 आ 2 14 आ 2 16 हो गया। अब आइए, मेरे मामू का नाम मेरे नाम पर जमीन है, मालिक मैं हूं, 2 कट्ठा और जोड़िए उसमें, 16 कट्ठा। अब हमारे चचा के नाम 2 कट्ठा जमीन है, हमारे बहन के नाम 2 कट्ठा जमीन है, 3 कट्ठा जमीन है। चलिए ठीक है। और आपके अलावा कितने लोग और हैं जिनकी जमीन है? जितने लोग यहाँ हैं जो नहीं है काटवा है, टोटल नंबर हाँ तो टोटल तो आपको बताया है ना, 25 लोगों की जमीन है। अच्छा, और रशीद साहब आपकी भी जमीन है? हाँ, थोड़ा डिटेल में बताएं, माइक ले लीजिए। लेके बोलिए रशीद भाई, आप रखिए। रशीद भाई, चूंकि आप भी इस प्रेस मीट में है, आपकी कितनी जमीनें हैं इसके बारे में थोड़ी सी बताएं, और क्या किस तरह की परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं? देखिए, जब से हमने होश संभाला लगभग 45 साल गुजर गए। सीपीएम का उस वक्त दौर था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और हमारे फादर, मेरा नाम अब्दुल रशीद और हमारे अब्बू का नाम मोहम्मद इदरीस और चचा का नाम अब्दुल्ला। ये इदरीस अब्दुल्ला के नाम से 2 कट्ठा जमीन यहाँ पर है, रजिस्ट्री है, जिसका कागज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। बहुत अरसा से छोटे हम लोग थे, एक जमाना से हम लोग ये बात देख रहे हैं कि ये जमीन केस चल रही है। आज मतलब कि होगा, आज होगा, कल होगा। एक जमाना से हम लोग अपनी उम्मीद को बरकरार रखें। आज 45 साल गुजर चुका, हमारे वालिद साहब गुजर चुके हैं, हमारे भी चचा भी गुजर चुके हैं, हम लोग भी मोटा मोटी कम से कम कुछ उम्र हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो ये तीसरी नस्ल हमारी अब देख रही है जमीन को। उम्मीद और आस लगाई है कि आज न कल हम लोगों को जमीन मिलेगा। इस जमीन में आप देखिएगा कि यहाँ पर गैस गाड़ियां लग रहा है, पर्सनल गाड़ी लग रहा है, लोगों का घर में 3 पहिया वो लोग अपना लगा रहे हैं, शादी ब्याह भी लोग कर रहे हैं। मतलब कोई भी खबर ये नहीं है, लगता है कि उन लोगों की जमीन है, हम लोग की ये जमीन है ही नहीं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं हमेशा लोगों से, सरकार से, ताकि हम लोगों का जो मसला है इस पर कम से कम ध्यान दिया जाए। यहाँ पर बहुत से लोग, यहाँ पर जो 25 लोग जमीन लिए थे, उन लोगों में बहुत से लोग तो इंतकाल कर गए और उनके बच्चे यहाँ पर आते हैं, उम्मीद लगाए हैं कि हम लोग की कभी ना कभी जमीन मिलेगी, जमीन मिलेगी। तो यही हम लोगों से, हम लोग आज देखिए सभी यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हैं, सभी मोटा मोटे गरीब लोग हैं, कोई यहाँ पर धनवान, कोई पैसे वाला नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग हम लोगों के मैटर को, हम लोगों की बातों को आप जितने आगे तक, जितने ऊपर तक ले जाएं, ताकि हम लोगों का ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। यही हम लोगों का गुजारिश है आप लोगों से। ये अभी तक तो ये मामला, ये मसला हम लोग अंदर ही में था, अभी तक हम लोगों का ये बाहर नहीं गया था। आज मीडिया के द्वारा ये बात को हम लोग बाहर तक ले जा रहे हैं, ताकि लोगों को भी सच्चाई मालूम पड़े, सच्चाई क्या है। और हम चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों का हेल्प करें मीडिया के द्वारा, और हम लोग की जमीन किसी तरह से मिल जाए। शुक्रिया। बांग्ला जाबो एक तो बोले हम बोल देंगे, बोलिए जोर से बहुत दिन से आपका
आपका नाम क्या है? हमारा सौगर का नाम है अब्दुल जब्बार। आपका नाम? हमारा नाम समरुन जी बोलिए। समरुन्नेसा। तो बहुत दिन से जमीन लिए हुए पड़े थे कि बाल बच्चा लेंगे, अपना घर दरवाजा बनाएंगे, रहेंगे। तो इतना दिन से हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग 2 आदमी, अब हम लोग के एकदम नजर भी नहीं है, कोई काम लायक हम लोग नहीं है। तो ये सब मसला लेके आए हैं, कुछ मसला हो जाएगा हम लोग के जिंदगी में तो बहुत बेहतर है। बस शुक्रिया। जी चाची बोलिए। देखिए, ये हमारे सास ससुर का जमीन है। 45 वर्ष से हम लोग झक रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। वो लोग गुजर भी गए, कुछ दिन में हम भी गुजर जाएंगे। मेरा बाल बच्चा वो भी तपस्या कर रहा कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, तो 2 झोपड़ी लगा के हम लोग सुकून से खाए रहेंगे। मगर ये तो मामला हल नहीं हो रहा। हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, आप लोग कुछ करिए। अभी अभी इन्होंने कहा है सरपंच साहब ने कि इनके पीछे गुंडा बदमाश को लगाया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सही बात है। ये सबूत है 1982 का। अच्छा सरपंच साहब, आप जिस कॉलोनी को बसाना चाहते हैं वहाँ उस कॉलोनी का नाम आप ममता नगर रखा है, जो हमारे इस राज्य की मुख्यमंत्री है। उसके बावजूद भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वजह है? हमने ये वहां लिखा हुआ है 2019 के अंदर हम तमाम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ जमीन के मालिक हैं, आपस में गुफ्तगू करने के बाद हमने कहा कि भाई अनवर बगान वार्ड है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी जो खाली है उस जगह पर जब हम मकान बनाएंगे, जब बिल्डिंगें बनेंगी, तो उस जगह का कुछ नाम होना चाहिए। होगा ना, नाम होना चाहिए। अनवर बगान तो नहीं रहेगा, अनवर बगान है, नाम होना चाहिए। वो कॉलोनी का नाम होगा ममता नगर। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? लोगों ने कहा कि रे भाई ये तो जो है वजीर आजम के वजीर आला के जो है, कर दीजिएगा, वजीर आला के जो है नामों से मुंसलिक है। बोले एकदम सही आपने पकड़ लिया है कि, लेकिन ये नहीं पकड़े हैं कि ममता के मानी होता है माँ। अरे ये हमारी ममता जो है दीदी जो है, उनके नाम को तो मैं रोशन करूंगा ही करूंगा। हम अब लोग अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए इस बात को महसूस करते हैं कि ममता नगर ही बनाया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। और सवाल क्या इसको लेकर आप लोग आने वाले दिनों में यहाँ के जो सियासी जो लीडर है, मदन मित्रा वगैरह एमएलए, उनसे भी आप लोग मिलेंगे? ठीक है, मसले का हल के लिए। हाँ ठीक है। मिलना चाहेंगे आप? क्या मिलेंगे? हाँ। जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद जी हैं, उनसे आपने इस बारे में बातें की हैं या मिलना बताया उनको? हो गया, आप लोग सवाल कर लिए। हाँ। आज तक और अभी तक कभी भी हमारे एमएलए साहब को, हमारे एमपी साहब को इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि 26 आदमी से मिलकर हम बात करके यहाँ कुछ करने के लिए जो है कोशिश करें। अगर कब्रिस्तान बनाने की बात करेंगे तो कब्रिस्तान बनाने की भी बात हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे बोर्ड आपका है, म्युनिसिपल आपके है, 26 आदमी वहां जाएंगे, वहां बैठ के फेस टू फेस बात कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने महसूस किया ही नहीं। अब आइए क्यों नहीं किया? इसलिए कि कम्युनिटी के लोग इलेक्टेड पर्सन है, बैकवर्ड एरिया है, पढ़े लिखे नहीं है, इनको बेवकूफ जब सीपीएम बनाया है तो कम्युनिटी के लोगों को और जमीन मालिकों को बेवकूफ हम भी बनाएंगे। एमपी जितवाएंगे, इसको मुद्दा बनाएंगे, एमएलए जितवाएंगे, मुद्दा बनाएंगे, काउंसिलर जितवाएंगे, मुद्दा बनवाएंगे। अरे भाई इखलास के साथ, खुलूस के साथ कभी भी आप लोगों ने कोई काम को नहीं किया और सियासी तरीके पर अपनी जो है बाजार को जो है गर्म करते रह गए। और करते करते नतीजा यहाँ तक आ गया है कि हम लोग मजबूर हो गए हैं कि कटेंगे या मरेंगे, लेकिन हक
लेके रहेंगे, हक लेके रहेंगे। सरफुद्दीन साहब, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, बोलिए। आप इस अहम मसले को, इस अहम इशू को लेकर विधायक और सांसद से बातें रखी है उनके पास? कौन? ये जो इशू है वो आपसे नहीं मिले, आपने रखी है कि आप नहीं? लोग कहीं मिलने का उनको कभी कोशिश की है उनसे? हमने गवर्नर के पास चिट्ठी लिखा, अच्छा, एमएलए के पास चिट्ठी लिखा, अच्छा, एमए सब पेपर्स है नो डॉक्यूमेंट्स मुख से। अरे भाई हमारे पास हम बेगर डॉक्यूमेंट का कोई बात नहीं करते हैं, बेगर डॉक्यूमेंट का। गवर्नर के पास चिट्ठी लिखा, ममता के पास चिट्ठी लिखा, सौगता राय के पास चिट्ठी लिखा है, पुलिस कमिश्नरेट के चिट्ठी लिखा, लेकिन कहीं से कोई जवाब जो है आज तक और अभी तक नहीं आया। आएगा कहां से आएगा? इसलिए कि दिल जो है साफ नहीं है, ईमान पक्का नहीं है और सच्चाई आपके अंदर नहीं है। अगर होता तो आप फौरन गवर्नर साहब बुलाते कि सरफुद्दीन को बुला के लाओ, यहाँ उसके फैसले कर दिए जाएंगे। ममता दीदी बुलाती कि निजाम पैलेस में आओ, यहाँ फैसले कर दिए जाएंगे। सौगता राय ऑफिस में बुलाते और कहते कि यहाँ आओ, यहाँ फैसला कर दिया जाएगा। मदन मित्रा साहब बुलाते कि हमारे ऑफिस में आओ, यहाँ फैसला कर दिया जाएगा। चेयरमैन साहब बुलाते कि यहाँ आ जाओ, यहाँ हम फैसला करें। लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। अरे भाई आप तो कर क्या रहे हैं मेरे भाई, हम समझ में नहीं। अरे उम्र तो हमारी 76 हो ही चुकी है। आप गवर्नमेंट से क्या बोलना चाहते हैं? क्या अपील है? इस अपील क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो जो है गवर्नमेंट से अपील यही करेंगे कि हम अपनी की बात रखते हैं, ठीक है, फिर बात की बात करेंगे कि हमारे पास जो है परिवार ज्यादा है, हम तो जमीन किसी हालत में किसी को देंगे नहीं, एक नंबर बात। बकिया जो है अगर जमीन कोई हम लोगों में यहाँ भी कोई जरूरत महसूस हो गया थोड़ी देर के लिए एक्सेप्टेड कीजिए, अभी हमको देना होगा 1 लाख रुपया अपने माँ का टैक्स कटाने के लिए, 1 लाख म्युनिसिपल को देना होगा, ठीक है। 12 कट्ठा का 75,000 रुपया होता है। अरे भाई 75 रुपया सरफुद्दीन के नहीं है तो अपने माँ का नाम का टैक्स कैसे कटवा सकता है 75,000 रुपया देकर? नहीं, आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे मीडिया में तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? भाई हम गरीब अपना मकान बनाएंगे, अपना इज्जत आबरू के साथ हम रहेंगे, हमारे बाल बच्चा इज्जत आबरू के साथ रहे। अगर जमीन हमको बेचने की जरूरत होगी तो हम जमीन बेचेंगे भी। किससे बेचेंगे? जे भी जे A to Z। प्रमोटर 1 लाख है वो भी होगा। ये आपका फैसला है या 28 जो लैंड ऑर्डर है उनका फैसला उनका फैसला नहीं, हम सबका फैसला है, सबका फैसला है, तमाम लोगों का फैसला है क्या? हम लोग का सब अपने जमीन अपना पास ही रखें। पहले तो हमारे जमीन को हम खड़ा नहीं होने से पहले अपना जमीन तो ले हम लोग। हो गया। मैं आबिदा खातून, ये मेरे ससुर जी का जमीन है, वो लेट कर चुके हैं। अब ये मोटिशन पेपर है, ये मपाई का पेपर है, ये मोटिशन पेपर है। ये हम जमीन बेचना नहीं चाहते। आखिर कब तक हम रेंट पर रहेंगे? हमारे 2 बच्चे हैं। अब सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी जमीन हमें वापस मिल जाए, बस और कुछ नहीं हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन सर। अच्छा, जो आप बाद में बोल रहे कि आप लोग को धमकी दी जा रही है, क्या आप लोग को अपनी जान का खौफ है अभी? जी बिल्कुल खौफ है। अगर हम वहाँ जाएंगे बनाने के लिए, हो सकता है कोई अगर हमें आकर वार्निंग दे कि ये जगह आप क्यों बना रही है, तो हम क्या करेंगे? हम तो पावरफुल इंसान नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरपंच साहब, क्या लोकल थाना भी आप लोग का साथ नहीं दे रहा है? नहीं, वो तो एसीजेएम और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बुनियाद पर रिपोर्टिंग सही किया है, लेकिन मदद करने के लिए वो आगे नहीं आ सकता। हो सकता है कोई दबाव हो सकता है। तो कौन लोग दबाव बना रहे हैं? सियासी लोग है क्या? बोले सियासी लोग न हैं। आज जो है 45 साल से सियासी लोगों के दबाव पर ही तो ये मसला खड़ा है। अगर खुलूस के साथ अगर ये चाहते तो आज से 20, 25, 30 बरस पहले ही सब कुछ हो जाता, लेकिन 20, 25 बरस तक एमएलए एमपी कौन जीतता? आप बोल रहे हैं कि सियासी लोगों का दबाव है, और आप इस जो मुख्यमंत्री है उनके नाम का बोर्ड लगाकर कॉलोनी बसाना चाहते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो आप पर दबाव बना रहे हैं? कितनी हिम्मत है उनमें? अब देखिए सियासी अभी तो आपके सामने है ना,
कि वार्ड नंबर 7 का करंट काउंसलर मेहदी इमाम एक्स हिसामुद्दीन, वो हमारे जमीन पर बहुत सारे लोगों को लेकर आए, जिसमें एंटी सोशल पर्सन भी थे, और लेकर आकर मुआयना किए और लोगों में एक पैगाम दिया कि ये जमीन कब्रिस्तान की जमीन होगी और यहाँ कब्रिस्तान बनाया जाएगा। भाई सरफुद्दीन से कोई राब्ता नहीं, आपने जो है कहां कहां जाइएगा, आपको अगर हकीकत बतला दें तो बतला सकते हैं क्या? हाँ, बतला सकते हैं क्या? यही अफसाना खातून, यही मेहदी इमाम कमरहट्टी के डॉन प्रमोटर हाई लेवल पर्सन के पास जो है हमको लेकर गए कि मदन दादा ने कहा है कि जमीन का फैसला हो गया, आप चलिए वहां बातचीत होगी। हमने कहा कि भाई मैं अभी अपने दुकान पर हूं, हमारा लड़का आ जाएगा तो हम वहां जरूर आ जाएंगे। यहाँ तक कि ये लोग हमारा इंतजार कमरहट्टी मोड़ पर किए और हम आए, ये लोगों ने रिक्शा पर बैठाया और हमको जो है डॉन के घर पर ले गया। वहां बातचीत हुई, डॉन से, भाई से बातचीत हुई हमारी। कहा कि सरफुद्दीन भाई आप बहुत सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आप लड़ाई आज तक कर रहे हैं, दूसरा लेकिन आप जो है बहुत हिम्मत वाले हैं। हमने कहा कि भाई अल्लाह की मदद आती है, हम काम करते हैं, आप अपना आगे बात कीजिए। तो बोल रहा है कि भाई है तमाम ये अफसाना खातून अभी जो काउंसलर है, मेहदी इमाम काउंसलर है, सामने बोल रहे हैं कि हम 4.5 लाख रुपया कट्ठा पर जमीन को खरीदेंगे। ये 26 आदमी वहां मौजूद थे मीटिंग में। तो भाई का डर हो, डॉन का डर हो, खौफ हो, ये लोग खामोश रहे। एक आदमी बोला तो उसको बैठा दिया गया। बोलने वाला मौजूद है, बोलो है यहाँ, क्यों बोले रहे? नहीं, ये बैठा दिया गया। ठीक है, हमने कहा कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए, डन डन, जाइए। ये 4.5 लाख रुपये पर राजी हो गए। बोला सब कुछ हम समझ लेंगे। हमने आप जो करना होगा आप समझिए, हमको कोई जरूरत नहीं। इत्तेफाक देखिए, इतने जो है लालची लोग होते हैं प्रमोटर कि रात 11 बजे 4 स्कूटर पर 2 आदमी करके हमारे घर पर आ गए, आवाज दिए। जब हम वहां निकलते हैं तो बोले अरे भाई तुम लोग क्या बात है? बोला आप सब दलील का जिरक्स दे दीजिए, कल से हम काम शुरू कर देंगे। हमने कहा कि भाई ये काम तो जो है 10 रात बज रहा है, कल नहीं होता है? अब यहाँ आप लोग आए हैं तो मोहल्ला का आदमी क्या समझेगा कि आप हमको मारने आए हैं या हमको जो है कुछ करने आए हैं, यही ना समझेगा आवाम, पब्लिक, यहाँ का लोग, औरत मर्द सब तो निकल के देख रहा है। जाइए कल आपको पेपर्स मिल जाएंगे। बोला ये 500 रुपया रखिए। 500 रुपया दिया मेरे भाई। हमने कहा ठीक है जी, रख मिल जाएगा। 11 बजता है, डॉन के घर पर जाते हैं, कहीं नहीं, किसी के पास नहीं। आते हैं भाई आपका आदमी रात को गया रहा, 11 बजे आए, हम मुजरिम है, गुनाहगार है, इसलिए हम आपको पेपर दे रहे हैं, आप यहाँ पेपर दीजिए और जहां देना है दीजिए, काम को आप आके बढ़ाइए। फौरन जो है वार्ड काउंसलर जो इस दुनिया में नहीं है, वो 45 साल तक इस जमीन के बारे में जो है लोगों को गुमराह करता रहा, लोगों को जो है बहकाता रहा, और जमीन के जो है
खरीद कर जो है बिक्री करने की कोशिश करता रहा। हमने कहा अरे भाई आप काउंसलर हैं, आप हमको जरा सा बतला दीजिए। उस याद म्यूनिसिपल के अंदर उनके रूम में कि आपने इतना दिन हो गया, आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया है? कोई यूनिवर्सिटी बनाया है, कोई कॉलेज बनवाए हैं, कोई बड़ा हाई स्कूल बनवाया है, कोई बड़े खेल का मैदान बनवाया है, आपने क्या किया है? मरहूम कहा कि भाई हम तो बहुत कुछ किए हैं। बोले किए हैं तो बोलिए। ये बहुत सी बातें हैं। और अभी फिलहाल आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मकसद ये है कि अवेयर करवाना लोगों को। रसिक साहब, आप क्या गुजारिश करना चाहिएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? जी मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पर जो लोग भी जमीन लिए हैं सब बहुत गरीब हैं, हालात उनके बहुत खराब हैं। जो लोग जमीन लिए थे वो लोग इंतकाल कर गए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हालात बहुत खराब है। आप लोग किसी भी तरह से हम लोग का जमीन हम लोग के हवाले करें ताकि हम लोग उसमें अपना घर बनाए, अपने छोटे मोटे झोपड़े डालें और खुशहाल की जिंदगी हम लोग बसर करें। बहुत शुक्रिया।